हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। बहुत अच्छी कंपनी है। एक अपना ब्रेकआउट भी दिया है, अपनी रेंज को भी ब्रेक किया है। और यहाँ पर जो इकोनॉमिक टाइम का एक आर्टिकल है, चार्ट चेक रेंज ब्रेकआउट व्हाई एनएलसी कैन ऑफर अप टू 50% अपसाइड इन 6 मंथ। 6 महीने में लगभग 50% अपसाइड के ये टारगेट्स दे रहे हैं। तो अभी चल रहा है, तो कैसे 60% तक के टारगेट इसमें लिए जा सकते हैं, किन किन लेवलों पर इसको परचेज करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। चलिए, एवरीथिंग विल बी डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ईयर बेसिस पे देखा जाए तो इनका रेवेन्यू 12% बढ़ा है, नेट इनकम इनकी 121% बढ़ी है, डायलूटेड ईपीएस 111% इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इनके 96% इंक्रीज हुआ है। तो काफी अच्छा भी ईयर पे काफी अच्छा इसका रिजल्ट भी निकल के आया हुआ। और किस रेंज की बात कर रहे हैं, तो फाइनली इस रेंज की बात कर रहे हैं कि स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया है और एक अच्छे मोमेंटम है। अभी कोई स्टॉक भागा नहीं है, ये रेंज थी, यहाँ से एक और ब्रेकआउट दे दिया 89 रुपीज के आसपास, 90 रुपए के ऊपर निकल चुका है और 94 रुपीज के आसपास चल रहा है। अगर 90 पर स्टॉक मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मजा ही आ जाना है अगर 90 रुपीज के आसपास स्टॉक मिल जाता है। और स्टॉप लॉस क्या है, और नैरो हो जाएगा हमारा। स्टॉप लॉस इसके नीचे ले सकते हैं, तो स्टॉप लॉस वैसे अगर इसके नीचे, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे लेना हो तो 83 के नीचे हम स्टॉप लॉस फिक्स कर सकते हैं। अगर अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर सपोर्ट करने भी स्टॉक आता है तो आई थिंक हाँ 85 रुपीज के आसपास आएगा, तो 85 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस हम फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसके नीचे फिर गया तो स्टॉक में फिर से वीकनेस आने वाली है और स्टॉक फिर से हमारा इसी रेंज पर आता हुआ 66 के आसपास मिल सकता है। और अगर आप थोड़ा सा 7 से 8 महीने का अगर टाइम फ्रेम लगाते हैं तो 66 के नीचे 63 के आसपास का स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं। और अपसाइड टारगेट्स कैसे निकाल सकते हैं, जो 50% के जो इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स में दिखाए जा रहे हैं। तो वेट, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये लेवल है, एक ये लेवल है 121 का, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 30% के टारगेट्स तो यहीं से आ जाएंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि 119 रुपए का, या मैं कहूँ 113-14 रुपए के आस 120 रुपए के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है, तो एक यहाँ पर एक राउंड बॉटम भी कंप्लीट होता हुआ हमें दिखेगा। जस्ट लुक एट दैट। अगर मैं यहाँ से एक बनाऊं तो बढ़िया सा ये राउंड बॉटम का पैटर्न भी बनाते हुए हमें स्टॉक दिख रहा है, बढ़िया राउंड बॉटम का पैटर्न दिख रहा है। अब वो 50% का कैसे बोल रहे थे, चलिए अगर इस रेंज को ब्रेक करता है स्टॉक तो हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। और वीकली टाइम फ्रेम मतलब मिड टर्म में, और मिड टर्म की बता रहे थे 6 महीने एक मिड टर्म टारगेट होता है। और मिड टर्म में टारगेट्स में कैसे ये दिखा रहे थे, तो वेट, ये तो हो गया हमारा 120 रुपए के आसपास का लेवल, 120 रुपए का लेवल। और अगर इस ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर इसके ऊपर क्लोज स्टॉक कर देता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक ने 112 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। अगर डे टाइम में अगर आप छोटे से शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हो तो 120 रुपए के टारगेट बना सकते हैं। क्योंकि अगर वीकली क्लोजिंग अगर 112 रुपए के ऊपर स्टॉक कर देता है तो विच इज गुड। 120 रुपए, 116 रुपए के ऊपर, 112 रुपए के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं 118 से 20 रुपए के ऊपर आसपास क्लोजिंग अगर स्टॉक दे देता है, तो यहाँ से क्या बढ़िया ब्रेकआउट आने की संभावना है। और अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करूँ, या तो 112 रुपए, 111 रुपए, 13 रुपए निकल के आ रही है ट्रेंड लाइन। हाँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, 115 रुपए, 115 रुपए ट्रेंड लाइन का लेवल निकल के आ रहा है। 115 रुपए के ऊपर स्टॉक अगर क्लोज करता है तो फिर हमारा लेवल निकल के आएगा अगला ये, और स्टॉक फिर हमें यहाँ तक जाते हुए दिख सकता है, जो कि लेवल है 180 पर रुपीस का, मतलब ऑलमोस्ट 80% तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। उसके पहले एक छोटा सा यहाँ पे और एक क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 140, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। अगले हमें लगता है कि ऑल टाइम हाई पे 170 180 रुपीस के टारगेट्स यहाँ से फिर लिए जा सकते हैं। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो भाई साहब फिर तो क्या कहने, फिर हमारा टारगेट जो उसका ऑल टाइम हाई है 278 रुपीज का, उस तक को, जो कि इसका लास्ट टाइम आया था 2007 में, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट आएगा टू से यहाँ पर। और यहाँ पर भी अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है इसके ऊपर भी, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 211 180 का है, इसके ऊपर निकल के आ तो ये भी ऑल मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा 2010 के बाद, 9 के बाद में यहाँ पर इस ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा स्टॉक यहाँ से दिख रहा है, एक काइंड ऑफ बहुत बढ़िया डबल बॉटम पैटर्न भी बनाता हुआ यहाँ से दिख रहा है। या कह सकते हैं बार बार स्टॉक ने इसी लेवल पे आकर के सपोर्ट लिया, 41 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया। अब ये रेंज में चल रहा था, अब रेंज में ब्रेक कर दिया है। 120 का 115 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग देता है तो स्टॉक में जबरदस्त संभावना है और बढ़िया तरीके से हमें स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है 120 182 रुपीज के आसपास। तो स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी एक्यूमुलेशन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर लें। तो टारगेट हो गए, स्टॉप लॉस हो गए,
चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद।